बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे और हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम को सदा खैर व आफियत से रखे। प्यारे नाज़रीन, सूरह कौसर कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद सबसे छोटी सूरह मुबारका है, जो कि देखा जाए तो हर बूढ़े जवान और बच्चे को ज़ुबानी याद होती है। अगर इस सूरह मुबारका के लफ्ज़ों को गिना जाए तो लफ्ज़ों के एतबार से ये सूरह मुबारका बड़ी मुख्तसर सी सूरह मुबारका है, लेकिन इसकी फजीलत देखी जाए तो इंसानी आंखें दंग रह जाती हैं, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इंसानों के लिए एक मौजज़ा है। प्यारे नाज़रीन, इस सूरह मुबारका के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, लिहाजा इसके बहुत सारे ऐसे पुरअसर वज़ाइफ हैं जो कि औलिया कराम ने बताए हैं और औलिया कराम से ये वज़ाइफ बुज़ुर्गान दीन तक पहुँचे हैं। प्यारे नाज़रीन, आज जो हम आपको सूरह कौसर का ये ख़ास वजीफ़ा बताने जा रहे हैं, ये वजीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन का ख़ास वजीफ़ा है, लेकिन ये ऐसा पावरफुल और लाजवाब वजीफ़ा है, इसकी बरकत से इंशाअल्लाह आपका हर किस्म का मसला हल हो जाएगा। रिस्क के हसूल के लिए इस वजीफ़ा को अगर आप करेंगे तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा। दौलत के हसूल के लिए करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको माला माल कर देगा। कर्ज से निजात के लिए इस वजीफ़ा को करेंगे तो आपका कर्ज चंद ही दिनों में उतर जाएगा। अपना घर खरीदने के लिए इस वजीफ़ा को करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्द आपको अपना घर देगा। रिश्ता ना होने की सूरत में इस वजीफ़ा को करेंगे तो आपका अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा। दुश्मन के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए इस वजीफ़ा को करेंगे तो इंशाअल्लाह दुश्मन आपकी इज़्ज़त करेगा। अलगर्ज़ के आप किसी भी मकसद के लिए इस वजीफ़ा को करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम फजल से आपका मसला, आपकी परेशानी, आपकी हाजात अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएंगी। प्यारे नाज़रीन, ये वजीफ़ा बहुत ही ज़्यादा कीमती है, लिहाजा आपने इस वजीफ़ा को मिस नहीं करना। वजीफ़ा का मुकम्मल तरीक़ाकार जानने के लिए आपसे मोदबना दरख्वास्त है कि आज की वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। इसके साथ अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आज की वीडियो को लाजमी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। प्यारे नाज़रीन, हम बात कर रहे थे सूरह कौसर की ख़ास वजीफ़ा की, जो कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन तक सच्चे दिल, पूरे कामिल ईमान और यकीन के साथ करना है। लेकिन ये वजीफ़ा इतना मुजर्रब, इतना ताकतवर है कि मैं आपसे बस इतना ही दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा इसे अपनी ज़िंदगियों में एक मरतबा लाजमी कर लें। प्यारे नाज़रीन, वजीफ़े का तरीक़ाकार आप जान लें। अगर आप जहन नशीन कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको बात याद नहीं रहती तो आप कापी पेन लेकर उस पर नोट फरमा लें। याद रहे कि ये वजीफ़ा आप हफ्ते के कोई से भी 3 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन आपने नागा करके इस वजीफ़ा को नहीं करना। यानी अगर आप इस वजीफ़ा को इतवार, पीर और मंगल कर रहे हैं तो आपने इन 3 दिनों में ही इस वजीफ़ा को मुकम्मल करना है। जो मेरी बहनें इस वजीफ़ा को करना चाहती हैं और वो अभी पाक साफ़ नहीं हैं, तो वो जब अपनी तहारत को वापस हासिल कर लें तो इस वजीफ़ा के 3 दिनों को मुकम्मल कर सकती हैं। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा कि खुदारा ये सूरह कौसर का बड़ा अजीम, बड़ा ही मुजर्रब वजीफ़ा है, और इस वजीफ़ा की सबसे अच्छी बात यह है कि ये फ़ौरी असर करने वाले वज़ाइफ में शामिल है। हमने इससे पहले सूरह कौसर का एक वजीफ़ा बताया था, जो कि सूरह कौसर नहार मोट कर पढ़नी थी। उस वजीफ़ा से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ, और हमें यकीन है कि जो मेरे बहन भाई सूरह कौसर का ये 3 दिन का ख़ास वजीफ़ा करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर भी खुसूसी रहम व करम का मामला करेगा, क्योंकि ये वजीफ़ा नहायत ही ताकतवर और नहायत ही अजीम वजीफ़ा है। प्यारे नाज़रीन, आपने इतवार के दिन इस वजीफ़ा को शुरू करना है और मंगल के दिन इस वजीफ़ा को आपने ख़त्म करना है। प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले आपको इस बात का ख्याल रखना है कि वज़ाइफ में दरूद पाक का बड़ा अमल दखल होता है, इसलिए आप कोई सा भी वजीफ़ा करें उसके अव्वल व आखिर आप दरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ा करें। लिहाजा इस वजीफ़ा में भी आपने अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ना है। प्यारे नाज़रीन, इस वजीफ़ा का तरीक़ाकार आप नोट फरमा लें कि जैसे आपको शुरू में बताया गया कि इस वजीफ़ा को आपने इतवार के दिन से शुरू करना है
तो याद रहे कि आपने इतवार के दिन फजर की नमाज के बाद इस वजीफ़ा को शुरू करना है। इतवार के दिन फजर की नमाज पढ़ने के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ आपने सूरह कौसर का 129 मरतबा विर्द करना है। और याद रहे कि जब आप 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़ रहे हों, आपने अपना मसला, अपनी हाजत को अपने जहन में रख कर इस वजीफ़ा को करना है। अब इतवार के दिन ही आपने असर की नमाज के बाद 129 मरतबा अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ सूरह कौसर को पढ़ना है। अब इसी तरतीब के साथ आपने इतवार के दिन ही इशा की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ 129 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ना है। और अपने ध्यान में वो मकसद, अपनी हाजत, अपनी परेशानी को जहन में रख कर इस वजीफ़ा को करना है। और इशा के बाद आपने अपना सर सजदे में रख कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपना मसला, अपनी परेशानी, अपनी हाजत अल्लाह की बारगाह में पेश करनी है। अब अगले दिन पीर के दिन आपने फजर की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। इसी तरह असर की नमाज के बाद 129 मरतबा, और इसी दिन इशा की नमाज के बाद आपने 129 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ पढ़नी है। इशा की नमाज के बाद आपने सर सजदे में रख कर अपना मसला, अपनी परेशानी, अपनी तंगदस्ती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश करनी है। और उसके हुजूर सजदे में रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। और इसी तरह इसी तरतीब के साथ अगले दिन भी आपने, यानी मंगल के दिन आपने इसी तरतीब के साथ सूरह कौसर को पढ़ना है। और इसी तरह हफ्ते के 3 दिनों में आपने सूरह कौसर के इस अजीम अमल को इशा की नमाज के बाद 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर मुकम्मल कर लेना है। प्यारे नाज़रीन, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर पूरा कामिल ईमान और यकीन है कि जो मेरे बहन भाई इस वजीफ़ा को मेरे बतलाए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी हाजात, उनकी परेशानियों, उनकी मुसीबतों को ज़रूर सुनेगा। वैसे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर वक्त बंदे की मदद को तैयार रहता है। बस ये हमारी तरफ से कोताहियाँ, हमारी तरफ से नालायकियाँ होती हैं कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को पा नहीं सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सख्त परेशान थे तो उस वक्त सूरह कौसर का तोहफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला था। लिहाजा परेशानी के आलम में इस सूरह मुबारका का विर्द करना बड़ा ही मुफीद कहलाता है। प्यारे नाज़रीन, आप जब भी इस वजीफ़ा को शुरू करें तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बतलाएं कि आपने कब से इस वजीफ़ा को करना शुरू किया है। आपने लगातार कोई से भी 3 दिन लेकर 3 दिनों में इस वजीफ़ा को आपने मुकम्मल करना है, और हमें बताना भी है कि आपने कब से इस वजीफ़ा को करना शुरू किया। आज की वीडियो हमारी एक छोटी सी काविश थी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल के आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें। इसी के साथ आप तमाम बहन भाइयों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।